आविर्भाव स्थान है। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आविर्भूत हुए। हम लोग सामने जो क्रॉस करके आया बाएं तरफ, वो जो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। तो हम लोग अभी जाएंगे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो पहले हम लोग जो दर्शन किया वो था पांडव तला। पांडव तला मतलब पंच पांडव लोग वहाँ पर आए थे। जैसे आप जानते हैं पंच पांडव को धृतराष्ट्र मारने के लिए कोशिश किया था, उनको रक्षा गृह में भेज दिया, उनको जलाने के लिए और मारने के लिए। लेकिन उन लोग क्या सुरंग करके निकल गया, और निकलने के बाद उन लोग यहाँ पर आए थे, ये जो चक्र गांव में। और लोग बामन का वेश में था, बामन का रूप में थे, डिस्गाइज थे ना, उन लोग को नहीं जान पाए। तो आकर वहाँ पर जो पांडव थे वहाँ पर एक बामन था, उनका घर में लोग आश्रय लिया था, और यहाँ पर भिक्षा करके उन लोग जीविका निर्वाह करते थे। तो भिक्षा करके उन लोग जो कुछ मिलता था उनका आधा भीम जी के लिए, आधा 50% भीम जी के, और 50% बाकी 5 जन को बांट कर देते थे, क्योंकि भीम जी बहुत भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर एक जिस बामन का घर में था उन लोग देखा रो रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। तो कुंती देवी थी, बाकी लोग सब लोग भिक्षा करने के लिए चले गए। तो उन्होंने पूछा क्यों हम रो रहे हैं। तो बामन ने बोला आज एक्चुअली हमारा ये है, हमारा टर्न है, हमारा एक घर का, यहाँ पर एक बकासुर बोल के एक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, सब गांव में आक्रमण करते थे, सबको खा जाते थे। तभी उनको एक नियम बनाया, आप ऐसे मत करो, आप वहाँ पर गुहा में रहो, आपके पास हर दिन एक मनुष्य जाएगा, 2 भैंस जाएगा, और कोई कुंटल खाना फल मूल सब कुछ तुम्हारे पास जाएगा। ऐसे उनको नियम कर दिया। तो वो अटक नहीं कर रहे थे। तो हर दिन एक गाँववासी में एक घर से ऐसे जाता था। तो उनका टर्न उस दिन पड़ गया था जहाँ पर कुंती देवी रह रहे थे, जिस बामन का, वो रो रहे थे। तो बोला आज तो हम लोग का जाने का है, किसी को ना किसी भेजना पड़ेगा। तो लेकिन रो रहा था। तो कुंती देवी से सुन के बोला, जो आप चिंता मत करिए, मेरा 5 पुत्र है, 1 पुत्र को मैं भेजूँगा। तो बोलते नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप हमारा गेस्ट मेहमान है, तो आपको भेजना अधर्म है, धर्म नहीं है। तो बोला नहीं, एक्चुअली मेरा जो पुत्र है ना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत मंत्र पुत्र है, बहुत मंत्र जानते हैं, तो वो मेरा जो भीम है उनको मैं भेजूँगा। तो पहले राजी नहीं था, लेकिन बाद में वो राजी हो गया। तो भीम जी क्या किया, उनको एक बैलगाड़ी में, भैंस का गाड़ी में 2 भैंस और बैलगाड़ी को ले जा रहे थे, भैंस का गाड़ी का, और उसमें बहुत खाना फल मूल सब कुछ लेकर जा रहे थे। और भीम जी देखा, तो भीम जी तो खाने बहुत पसंद करते, तो उन्होंने जाते जाते पूरा वो खाना शुरू कर दिया। उनका जो खाना था वो खाते जा रहे थे, पूरा बहुत मस्त, बहुत आनंद भीम जी को मिला, क्योंकि बहुत दिन उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था। आज बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है। और ये जो राक्षस था, बकासुर असुर था, वो उनका देखा टाइम चले गया, क्या हुआ अभी तो नहीं आ रहा है, क्या है। तो उनका मन में बहुत गुस्सा आ गया, किनका आज टाइम है, तो उनका परिवार को मैं खा जाऊँगा। तो देखा फिर भी नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा उनका जो गुहा का बाहर आया, आकर देखा एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन वो कुछ खाली में आ रहे और खुद खा रहे, उनका जो खाना है वो खा रहे। तो उनका और गुस्सा आ गया। तो उसके बाद भीम आए, तो व्यक्ति क्या कर रहे थे, जाकर भीम जी खा रहे थे, ठीक है ना। वो क्या, उनका जो ये था, जो भैंस था, उनको छोड़ दिया, जाओ तुम लोग जाओ घास खाने के लिए चले जाओ। वो खुद खा रहे थे। तो बकासुर आया, आकर उन्होंने भीम जी को ना पीठ में बहुत मारे थे, मक्का मारे थे। भीम जी को कुछ ये नहीं, उन्हें खा रहे थे वहाँ, उनका पूरा आराम से भोजन कर रहे थे, उनका कुछ चाहिए नहीं। उसके बाद पूरा भोजन हो गया, अभी बोला चलो ठीक है, थोड़ा देखते हैं अभी। उसके बाद उनका सब फाइटिंग हुआ, ठीक है।
और वो भी बहुत शक्तिशाली थे। भीम जी की तो बहुत शक्ति था, उनका 10,000 हाथी का बल था, वो भी उनका शक्तिशाली था। वो भी ऐसे से यूकेलिप्टस जो पेड़ है उठा रहे थे, भीम जी भी उठा रहा था, तो उनके साथ फाइटिंग हो रहा था। तो जितना वहाँ पर पेड़ था पेड़ का पूरा उखाड़ दिया और दोनों लेकर फाइटिंग में धमाका युद्ध हो रहा था। उसके पत्थर लेकर उनके साथ फाइटिंग हुआ। उसके बाद उनको बस ऐसे जोर से मारा, उनको उखाड़ कर फेंक दिया और उनका प्राण में चल मार गया। तो उसके बाद सारे जो गांववासी से लोग बहुत ही आनंदित हो गया। उनका जो बकासुर मार गया, हर दिन उनका टेंशन था किनका टान पड़ेगा, ठीक है ना, उनका लोग भेजना पड़ेगा। बहुत आनंदित हो गया और पंच पांडव को मतलब ये करने के लिए आ रहे थे। उसका पहले एक घटना हुआ। भीम जी जब वहाँ पर गया, एक पंच पांडव कोई नहीं था, वो लोग भिक्षा करने के लिए गया था। बाद में जब आया उसके बाद कुंती को पूछा भीम कहाँ पर है, उन्होंने बोला ऐसे भेजा राक्षस को। तो अर्जुन ने कहा इतना बहुत लेट हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे, इतना टाइम हो जा रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने वो भी एक मतलब बाण लेकर गया, तीर धनुष लेकर गया और उन्होंने एक मंत्रोपुत बाण भी लगा दिया, जो बोलते हैं ये असुर मतलब असुर को वध करने के लिए एक नाग बाण था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सुना जो उनको मार दिया, भीम ने उनको मार दिया। तो वो बाण जो है ना वो जोड़ मतलब जोड़ दिया ना, वहाँ पर वो चलाना पड़ेगा। तो जो चला उनको तो वहाँ पर जाकर मिट्टी में गिर पड़ा, तो वहाँ पर एक नाग हो गया। वो जो सर था वो क्या हो गया, नाग हो गया। तो वहाँ पर वो जो बकासुर को वध किया, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर वहाँ पर एक जगह पर सर्प था। और सर्प क्या करते थे, बहुत लोग को मतलब मार देते थे, गाय को मार देते, पशु को मार देते। तो बहुत दिन से ऐसे कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, नित्यानंदपुर जो पकड़ हुए यहाँ पर लीला कर रहे थे, नित्यानंदपुर वहाँ पर गए, जाकर वहाँ पर देखा वो जो सर्प था वो एक बिल था, उसका अंदर होल का अंदर वो सर्प रहते थे। तो नित्यानंदपुर क्या किया, उनका कुंडल था, उनका कान इयररिंग जो था वो जो होल था होल का मुंह में दे दिया। तो बोला आप यहाँ से मत निकलो, ठीक है ना, इस कुंडल डाल ले। तो उसके बाद और जो सर्प है वो मिट्टी के नीचे चले गए, तो कुंडल को एक निकल कर नहीं आता। तो कुंडल धीरे दिन दिन वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कुंडल तल। उसको क्या कहते हैं, कुंडल तल। ऐसे दूर है, थोड़ा दूर में ऐसे है। तो बाद में जब यहाँ पर आए तो उन लोग बहुत ही ये हो गया, क्या नाम है, सब लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे। तो सोचा ये लोग सब आएंगे तो मतलब सब लोग जान पहचान हो जाएगा, तो इसलिए पंच पांडव लोग यहाँ से निकल कर चले गए, यहाँ से दूसरे जगह पर चले गए। तो ये है पांडव तोला, वहाँ पर वो जो लीला हुआ था। उसके बाद नित्यानंदपुर यहाँ पर आते हैं, नित्यानंदपुर आविर्भूत होते वहाँ पर, और बहुत सारी यहाँ पर लीला करते थे। नित्यानंदपुर भगवान कृष्ण का जितना सारे लीला है वो सब कुछ मतलब वो लोग ड्रामा करते थे, उनका जो दोस्त लोग के साथ ड्रामा करते थे। जैसे वसुदेव का देव के साथ विवाह हुआ, कैसे कंसन को लेकर आ रहे थे, कैसे दैववाणी हुआ, उसके बाद कृष्ण का कैसे जन्म हुआ कारागार में, और उसके बाद उनको ले गया गोकुल में। कृष्ण का जितना सारे लीला, बकासुर वध करना, पुतना वध करना, सारे लीला वो मतलब करते थे और ड्रामा करते थे। तो यहाँ पर जो बाएं तरफ देखा ना कि बकुल तोला, वहाँ पर नित्यानंदपुर लीला करते थे, मतलब सारे मतलब ड्रामा भगवान का जितना सारे लीला को एक्टिंग करते थे। और नित्यानंदपुर का जो जैसे ना जन्म होने के बाद उनका जो नाड़ी होता है, नाड़ी मतलब क्या होता है, जो एक है वहाँ पर नीचे गाड़ दिया, इसका मतलब नाड़ी होता है। और वहाँ पर जो बकुल ट्री है उसमें नित्यानंदपुर जब पेड़ में चढ़कर उनका जो दोस्त के साथ खेलते थे, तो वो पेड़ मतलब अनंत का रूप ले लेते, अनंत नाग का रूप लेते और इतना फन हो जाता है। वो पेड़, वो जो पेड़ अभी देखा बकुल पे, ऐसे उन्होंने लीला करते। और वहाँ पर
और पास में एक, पहले हम लोग घुसते थे, अभी वो बंद कर दिया। पास में एक तालाब था, वहाँ पर राम का लीला, जो सेतु बंद होता है वो लीला वो लोग करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब एक बार युद्ध हो रहा था रावण के साथ, राम लक्ष्मण का, तो उस समय क्या, इंद्रजीत ने उनको बाण मार दिया। किनको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण बेहोश हो गया, गिर गया, तो मतलब मर गए ऐसे करके। तो नित्यानंद प्रभु क्या थे, लक्ष्मण का रोल करते थे, और एक व्यक्ति राम का, एक लड़का राम का, एक व्यक्ति हनुमान का, अलग अलग रोल कर रहे थे। तो जैसे उनको बाण मारा तो उनसे गिर पड़ा, तो उन्होंने देखा उनका कुछ सांस नहीं चल रहा, तो सब लोग, बच्चे लोग घबरा गया, क्या हुआ। तो उन लोग उनको बात, उनका बॉडी के मतलब नित्यानंद प्रभु के पिता माता के पास चले गए। तो उन लोग भी आकर देखा उनका कुछ जीवन का कुछ लक्षण नहीं है। तो लोग सब रो रहे थे, क्या हो गया। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला ऐसे रामचंद्र के लीला हो रहा था, युद्ध हो रहा था रावण के साथ, इंद्रजीत के साथ, इंद्रजीत ने बाण मार दिया तो वैसे हो गया। तो उसके बाद बोलता इसके बाद क्या लीला है। तो बोलते हैं एक व्यक्ति हनुमान होंगे, हनुमान होकर जाकर संजीवनी बोटी लाएंगे और उनको एक वैद्य लेकर उनको नाक में सुखाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो बोलता हनुमान जी कौन है। तो अच्छा लगता है, मैं हनुमान, तो तुम जाओ अभी संजीवनी बोटी लाने के लिए। तो व्यक्ति हनुमान जो था वो चले गए संजीवनी बोटी लाने के लिए। वहाँ पर एक जैसे रावण का एक चेला था, उनका साथ फाइटिंग हुआ, ठीक है ना। वो आश्रम में बोला आप थोड़ा रुक जाओ, लेट कर रहे थे, सूर्य उदित होने का पहले उनको करना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट करना चाहते थे। तो उसके बाद वो देखा, वो मतलब आश्रम का मतलब साधु नहीं थे, वो क्या राक्षस थे, उनके साथ फाइटिंग करके उनको मार दिया। वो नहाने के लिए गया था, वहाँ पर एक कुंभ था, उनके साथ फाइटिंग हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जब गंधमादन पर्वत गया तो पहचान नहीं पाया, जोड़ी बोटी पूरा गंधमादन पर्वत कैसे उठा कर लेकर आया, रख दिया। जो व्यक्ति वैद्य था उन्होंने वहाँ से एक जोड़ी बोटी उठाकर लक्ष्मण अर्थात नित्यानंद प्रभु का नाक में सुखाया, नित्यानंद का फिर से ज्ञान आ गया और जीवित मतलब हो उनका फिर से चेतना आ गया। तो सब लोग बहुत आनंदित हो गए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु लीला करते थे। तो वहाँ का जो बड़े लोग थे वो लोग बोलते थे आपको कैसे पता चला इतना लीला भगवान का, इतना कम उम्र में। बोलते ये हमारा लीला है ये हमारा ही लीला है, ठीक है। क्योंकि वही तो मतलब बलराम थे, राम थे, जो कुछ है। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते, कितना सुंदर उन लोग लीला करते थे, लीला प्रस्तुत करते थे। और वहाँ का जो बालक लोग थे ना, वो लोग कभी नित्यानंद को छोड़ कर जाते नहीं, और सुबह से शाम तक उनका साथ चलते थे, ऐसे सब लीला होता था। और गाँववासी भी नित्यानंद प्रभु का जो सौंदर्य था देखकर बहुत ही मोहित हो गए, और उनको मतलब उनका खुद का लड़का से भी उनको ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ये है बकुल तला का लीला। और जो हम जाएंगे वहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, आविर्भाव स्थल हाड़ाई पंडित का जो बस स्थान है। तो हाड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु का पिताजी का नाम। तो ये हाड़ाई पंडित जो थे उन्होंने बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही मतलब ज्ञानवान थे। और उनका लीला हुआ, उनका नाम है पद्मावती। पद्मावती का जो पिताजी है उन्हें राजा थे। तो पद्मावती बहुत सुंदरी थी, बहुत गुणवान थी, लेकिन उनका शादी नहीं हो रहा था, मतलब शादी का उम्र हो गया, शादी नहीं व्यवस्था कर रहे थे। तो रानी ने कहा आप मेरा पुत्री का क्यों शादी नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी शादी देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पुत्री जब बड़ा हो जाए तो उनको शादी हो जाना चाहिए, पहले और कम साल में शादी हो, 10 साल 12 साल 12-13 साल में ऐसे शादी हो जाता, ठीक है ना। तो बड़ा हो जाने का मतलब शादी नहीं होना मतलब बहुत ही नहीं होता। अभी तो जैसे बहुत अभी 20 साल 25 साल 30 साल हो जाता है, ऐसे नहीं। कोई मतलब 12-13 साल हो गया तो उनको शादी दे देना चाहिए, नहीं शादी दे तो उनको बहुत टेंशन आ जाता। तो पद्मावती जी का माँ
उनका पिताजी को कहा आप कल ऐसे शादी उनको जल्दी व्यवस्था करें, नहीं तो मैं हफ्ते तक कर लेंगे, ऐसे मेरा लड़की इतना बड़ा हो गया तो शादी हो जाना चाहिए। तो ठीक है, कल सुबह मैं जिनको देखूंगा उनके साथ मैं शादी दे दूँगा। कल सुबह जिनको मैं देखूंगा उनके साथ तुम्हारा मेरा बेटी का शादी दूँगा। तो उनका सुबह उन्होंने देखा ये जो हड़ई पंडित वहाँ पर क्या करते हैं, पुष्प चयन करे, वो राजा के बागीचे का बाहर में पुष्प चयन करते। उन्होंने देखा पहले हड़ई पंडित को, तो उन्होंने बोला इनके साथ मेरा पुत्री का शादी देगा। तो उन्होंने पद्मावती देवी के साथ हड़ई पंडित के साथ विवाह दिया। और उन्होंने राजा थे, मतलब उनके लिए जैसे एक तालाब भी है जहाँ पर पद्मावती देवी सिर्फ नहाते, तो दूसरे कोई नहीं आएंगे, वो नहाएंगे, उनके लिए एक तालाब है वहाँ पर, एक पद्मावती का पुकुर भी है। तो बाद में नित्यानंद जब आते हैं तो नित्यानंद अब आविर्भूत होते हैं, और वहाँ पर षष्ठी तला भी है। षष्ठी तला एक देवी है जो बच्चे लोग का षष्ठी मतलब 6 दिन का बाद एक पूजा होता है, तो वहाँ पर षष्ठी तला देवी का पूजा होता है। वहाँ पर षष्ठी तला भी है। पास में आपका बकुल एक ट्री है जहाँ पर महाप्रभु भी आकर उनका माला, गले का माला रखी थी वहाँ पर पेड़ पे, बकुल पेड़ में। और ऐसे भी कहा जाता है नित्यानंद जब चले गए 12 साल के बाद, एक सन्यासी ठाकुर आकर नित्यानंद को लेकर चले गए। तो उस समय हड़ई पंडित उनका जो माला था, माला जब करने का माला वो पेड़ का नीचे पेड़ में लगा कर रखते हैं, वो पेड़ अभी तक है। वहाँ पर एक छोटा तालाब भी है, वहाँ पर नित्यानंद नहाते थे, मतलब जन्म स्थान का अंदर एक तालाब है, वो मतलब नित्यानंद नहाते थे। तो ये जो स्थान है इसको बोलते हैं हाटूगाड़ा। क्या बोलते हैं? हाटूगाड़ा मतलब नहीं है, नी डाउन तो नहीं, हाटूगाड़ा। कैसे जानते हैं हाटूगाड़ो? कैसे हाटूगाड़ा? हाँ जब हाटूगाड़ा, ठीक है ना। ऐसे क्या हुआ था, नित्यानंद पे ऐसे हाटूगाड़ कर यहाँ पर कुछ भोजन करे सब बंधु के साथ, उन्होंने भी ऐसे भोजन किया। तो इस जगह का नाम हो गया क्या? हाटूगाड़। नित्यानंद का हाटूगाड़ के भोजन किया। इनका और लीला है, नित्यानंद का एक भाई था, उनका नाम था बाका राय। क्या नाम था? वो भगवान कृष्ण ही थे। कौन थे? भगवान कृष्ण थे। तो उन्होंने ये जो हाटूगाड़ा में अप्रकट हो, इस हाटूगाड़ा में अप्रकट हो। तो उस समय नित्यानंद को बोला मैं बाद में आऊँगा, ये जो जमुना है इस जमुना में कदम खंडी में दारू का रूप में आएंगे और उसमें तुम मेरा विग्रह बनाकर स्थापन करो, ठीक है ना। तो ऐसे बाकाराय यहाँ पर अप्रकट हो गए। और नित्यानंद प्रभु ने, उनका जो पिता माता थे, उन्होंने बोला हम लोग तीर्थ करने के लिए जाएंगे, गंगा नहाने के लिए जाएंगे, अलग अलग तीर्थ में नहाने के लिए जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते क्यों, वो आपको जाने का कुछ दरकार नहीं, ये जो है तालाब इसमें सब कुछ है, इसमें सारे तीर्थ हैं। तो उन्होंने सारे तीर्थ को आह्वान किए थे, जितना गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा प्रयाग सबको वहाँ पर बुलाए थे इस तीर्थ में। तो सारे तीर्थ यहाँ पर समान है, तो सारे तीर्थ का पानी इसमें है, समझ में आया। यहाँ का जो लोकल लोग यहाँ पर आकर नहाते थे, गंगा नहा, सारे तीर्थों का फल उनको मिल जाता, यहाँ पर आकर उनको नहाते हैं। तो नित्यानंद का कृपा से, नित्यानंद बुलाने से सारे तीर्थ यहाँ पर आ गया। और हड़ई पंडित और पद्मावती देवी वो लोग यहाँ पर नहाया, और बाकी बाद में तीर्थ कुछ नहीं किया। तो बाद में नित्यानंद क्या हुआ, जब 12 साल का हुआ, बहुत ही मतलब सुंदर थे। और नित्यानंद के पिताजी सोच रहे थे इनका शादी देने का है, ऐसे सोच रहे थे। और बहुत बामन का जो बामन थे, उनका जो पुत्री थे, उन लोग सोच रहे थे मेरा कन्या के साथ नित्यानंद को शादी देंगे तो कितना अच्छा होगा, ऐसे अलग अलग से सोच रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक बामन सन्यासी ठाकुर ने उनका घर में आए, आतिथ्य ग्रहण किया उनका घर में, उनको अच्छा से सेवा किया, भोजन कराया उनको। दूसरा दिन जब वो जा रहे थे, उन्होंने कुछ दक्षिणा देना चाहते, तो बोलते आप हमको दक्षिणा देना चाहते हैं? तो हाँ चाहते। तो देखो मैं जो चाहूँगा आप देंगे? हाँ देंगे।
तो मैं चाहता हूँ आपका जो पुत्र है वो मेरा एक सेवक चाहिए, मैं चाहता हूँ आपका पुत्र को मेरा सेवक के रूप में दे दे। और नित्यानंद प्रभु के पिताजी इतना नित्यानंद प्रभु का आसक्त थे, वो एक मुहूर्त के लिए भी नित्यानंद प्रभु को छोड़ते नहीं। कभी जहाँ पर जाते वो नित्यानंद प्रभु को लेकर चलते थे, और नित्यानंद प्रभु से पीछे नहीं सामने उनको सर से उनको मुँह दर्शन करते थे। कहाँ कोई बाहर जाते तो आकर नीता कर पूछते थे। नित्यानंद प्रभु का साथ बहुत अटैचमेंट, जैसे हम देखते रामचंद्र के प्रति दशरथ महाराज का कितना अटैचमेंट था। जब विश्वामित्र उनको लाने के लिए आया था, वो बोला नहीं, वो पूरा मूर्छित हो जा रहे थे, नहीं हम रामचंद्र को नहीं दे सकता, आपके साथ मैं जाऊंगा, कैसे राम को मैं नहीं जाने दूंगा। तो उसी प्रकार हमारे पंडित भी पद्मावती भी नित्यानंद को बहुत अटैच थे। तो जब उन्होंने सन्यासी ने पूछा उनको, मतलब उन्होंने मांगा नित्यानंद को, तो लोग तो बेहोश हो गए। उसके बाद बोले हाँ आप दूसरा कुछ मांगे, बोले नहीं मैं यही चाहता हूँ, नहीं तो नहीं आपको देने का दरकार नहीं, मैं चले जाता। तो देखा अरे बामुन को मैं बोला कुछ दान देंगे, मेरा जो वचन है वचन को रखना चाहिए। तो वचन बहुत बड़ा होता है, किसी को हम बोल देंगे देंगे, खास करके बामुन को नहीं देता है तो बहुत बड़ा अपराध है। तो उनका जो सत्य है उनका पालन करने के लिए बोला ठीक है। मैं उनका जो पत्नी को पद्मावती को पूछा तो पद्मावती भी राजी हो गया, बहुत रो रहे थे। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनके साथ जा रहे थे, सारे गांव का लोग आ गया था और आकर उन लोग भी रो रहे थे। और उन्होंने बामन ठाकुर को बोल रहे थे आप क्या करो, नित्यानंद प्रभु इतना अच्छा कुकिंग नहीं कर पाते, मेरा जो लड़का वो अच्छा कुकिंग करते, मेरा लड़का को ले चलेगा, उनको छोड़ दो। देखिए कोई पुत्र को छोड़ेंगे, वो तो उनका बोले खुद का पुत्र ले चलेगा, नित्यानंद प्रभु का रखेगा। तो ये लोग मतलब इतना, लेकिन उनको नित्यानंद प्रभु को ले जाना था, एक लीला था, भगवान का एक लीला था। तो नित्यानंद प्रभु को ले जा रहे थे, सारे गांव मतलब उनको देख रहे थे। और जितना टाइम तक देख पाया तो उतना तुम तक दर्शन किया। उसके बाद जो पद्मावती थे और आड़े पर दो बेहोश होकर गिर पड़ा, और मतलब उन लोग और कुछ खा नहीं रहे थे। नित्यानंद को जाने के बाद लोग हर समय रोते थे, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। और उनका जो जितना सारे दोस्त थे उन लोग चले गए गांव को छोड़कर। वहाँ पर जितना रेसिडेंट था वहाँ पर सब लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का याद उनको आ रहे थे। उन लोग सब कुछ छोड़ के चले गए, दोस्त लोग भी चले गए, क्योंकि हर समय उनको नित्यानंद प्रभु की याद आते। यहाँ पर आते थे, देखिए यहाँ पर नित्यानंद लीला करते थे, वहाँ पर यही लीला किया। तो बोलते यहाँ पर रहेंगे तो हमको नित्यानंद का याद आएगा, इससे बेटर इसे चले जाए यहाँ से, तो हमारा नित्यानंद की चिंता नहीं आएगा। इसलिए उन लोग यहाँ से अलग अलग जगह पर चले गए। तो बोलते जगह पूरा शून्य हो गया, नित्यानंद को जाने के बाद शून्य हो गया। और हड़ाई पंडित और जो पद्मावती थे, हड़ाई पंडित कुछ दिन के बाद एक महीने के बाद उन शरीर छोड़ दिया नित्यानंद को पीर में। तो नित्यानंद प्रभु ने और सन्यासी ठाकुर के साथ जाने के बाद सारे भारत को उन्होंने भ्रमण किया। सारे भारत को भ्रमण करके उन्होंने वृंदावन में जाकर थे। और वो पर जब उन्होंने जा रहे थे वृंदावन में, देखा कृष्ण नहीं है मंदिर में। तो मुझे कृष्ण कहाँ पर गया? तो अभी कृष्ण नवद्वीप में चले गए। कहाँ चले गए? नवद्वीप में। कली युग में कृष्ण कहाँ पर चले गए? नवद्वीप में। बोला नवद्वीप में तो मुझे भी जाना है, कृष्ण के साथ मिलना है ना। तो बलराम जी थे नित्यानंद को, तो उन्होंने आकर नवद्वीप में वहाँ पर नंदन आचार्य का घर में रह, मतलब वहाँ पर रहा था। नंदन आचार्य घर में ठहरे थे। इस तरह क्या हुआ, महाप्रभु क्या कर रहे थे, उन्होंने संकीर्तन आंदोलन करने वाले थे, सारे वैष्णव के साथ रात को भगवान का कथा कहते थे, कीर्तन करते थे। तो उन्होंने दूसरा दिन सुबह आकर बोला सारे भक्तों को बुलाकर, तो मैं एक सपना देखा। कल रात को एक व्यक्ति उनका नील वस्त्र पहनकर, बहुत ही लंबा है, बहुत सुंदर रूप है उनका, माथा में पगड़ी है और एक सोने का रथ लेकर आया था, और मेरा घर का सामने आकर खड़ा हो गया और होकर बोला ये क्या निमाई पंडित का घर है क्या, ये निमाई पंडित का घर है क्या, ऐसे पूछ रहे थे।
तो वो पुरुष को हम चाहते हैं, उनको हम मिलना चाहते हैं, उनको देखो कहाँ पर है, सारे नवद्वीप में घूमो। तो सारे भक्तों को भेज दिया, तो उन्होंने हर जगह पर घूमा, कोई भक्त उनको मिला नहीं नित्यानंद प्रभु जैसे उन्होंने वर्णन। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है चलो अभी कीर्तन करते करते जाएंगे, कीर्तन करते करते उस पुरुष को हम ढूंढेंगे। तो सब लोग कीर्तन करते करते गया। महाप्रभु तो जानते थे, नंदन आचार्य घर गया, देखा नित्यानंद वहाँ पर बैठे थे, थोड़ा ध्यान में मग्न थे। और महाप्रभु जब जाकर कीर्तन किया और उसके बाद एक दूसरे को जब दर्शन किया, एक दूसरे का आलिंगन किया, तो दोनों को भाव आ गया। ऐसे पूरा पहले जो उनका कृष्ण बलराम थे, उनका जो मिलन हुआ, इतना भाव विभोर होकर दोनों मूर्छित हो गया। फिर उन लोग उठे, उसके बाद कीर्तन हुआ। कीर्तन में इतना जोर से नृत्य कर रहे थे सब, और नृत्य करते करते महाप्रभु का गोद में नित्यानंद प्रभु सो गए मूर्छित होकर। तो सब लोग देखकर अचंभित हो गए, इतना सुंदर रूप है नित्यानंद प्रभु का और महाप्रभु। और सब बोले देखो उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। वास्तव में नित्यानंद प्रभु का शरीर में कौन शयन करते? महाप्रभु। मतलब कृष्ण जो है या विष्णु जो है अनंत में शयन करते। अनंत कौन है? नित्यानंद प्रभु का प्रकाश। लेकिन आज क्या हो गया? अनंत ने भगवान का शरीर में शयन करे। तो ऐसे नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु का मिलन हुआ। उसके बाद महाप्रभु ने उनको, हरिदास ठाकुर को, उनको इस नवद्वीप में हर घर में बोला, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वोत्तम हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण सीखता। तो महाप्रभु सबको, मतलब नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को बोला सबका घर में जाकर एक भिक्षा मांगो। क्या? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कृष्ण का भजन करे, कर कृष्ण शिक्षा, गीता भागवतम का शिक्षा करे। तो महाप्रभु उसके बाद नित्यानंद प्रभु से मिलन के बाद उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया, संकीर्तन आंदोलन शुरू किया नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का अद्भुत लीला है। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर प्रकट हुए। ये राढ़ भूमि है, ये पहले बारिश नहीं होता था, अच्छा शस्य भी नहीं होता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब यहाँ से प्रकट हुए पूरा सब कुछ बदल गया। अच्छा से बारिश हो रहा था, फल फूल सब कुछ भर गया। हाँ, नित्यानंद प्रभु आने का बाद हमारा जो इस्कॉन मंदिर, उसके पास में जो नाला जैसा है ना, वही है जमुना। वो नित्यानंद प्रभु को खींच कर लाया जमुना को ना। और उसमें बाका राय का जो बोला ना, बाका राय का उनका लकड़ी आया था वहाँ पर कदम खंडी में। नित्यानंद प्रभु लकड़ी को लेकर विश्वकर्मा ने वो विग्रह बनाया, उनका नाम है बाका राय। बाका राय विग्रह उस तरफ है, उस तरफ है। हम लोग जब जहाँ से बाएं तरफ घुसे ना, उस तरफ है, यहाँ पर ही है। शायद हम कल दर्शन करेंगे, ठीक है ना। बका राय है, मतलब कृष्ण ही है, और राधा रानी है, उनका दाहिने तरफ जाह्नवी देवी है, और नित्यानंद प्रभु लास्ट में इस विग्रह में बाका राय में समान है। और नित्यानंद प्रभु के पिता जो हड़ाई पंडित थे, उन्होंने पूजा करते थे एक शिव जी, और वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहाँ पर भी मंदिर है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तब से पूजा हो रहा है। वहाँ पर भांडीर वन जैसे कहते, वो जगह जो है ना भांडीर वन, भांडीर वन में राधा कृष्ण का शादी हुआ था, वही है जगह, सेम है एज इट इज भांडीर वन है। भांडीर वन से अभिन्न है। वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का विग्रह है, शिव जी का मंदिर है, स्वयं प्रकाशित है, शिव जी नीचे से प्रकाशित हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। हम लोग आए, नित्यानंद प्रभु बहुत ही महान, हम बहुत ही कृपालु है। आज आप लोग को प्रसाद कैसे लगा? अच्छा लगा? नित्यानंद कैसे मानसी है ना, इतना सुंदर आधे सुंदर प्रसाद का हम लोग को कृपा किया। तो जगन्नाथ क्या नित्यानंद बहुत मानसी फूल है, तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद उनको कृपा करे, जो हम महाप्रभु का ये जो सेवा हम कर पाए, और महाप्रभु का आंदोलन में हम रह पाए, ठीक है ना। और ये जो विषय से मुक्त हो जाए, ऐसे हम नित्यानंद प्रभु के चरण में प्रार्थना कर सकते। नित्यानंद बहुत ही दयालु है।
नित्यानंद प्रभु की, जय धाम की। ठीक है, तो अभी मोटा हम लोग पूरा छोटा छोटा करके लीला बोल दिया। हाँ, यहाँ का अभी हम लोग कीर्तन करते करते जाएंगे जन्म स्थान में, दर्शन करके मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा कतार करेंगे। ठीक है, रूम में हम लोग कथा कर सकते हैं। 8 बजे प्रसाद हमें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट।